नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी की। जानेंगे आप सांसद संजय सिंह के बड़े खुलासे की, कैसे मंडी सीट से बुरी फंसी कंगना रनौत की। बात करेंगे आरजेडी के घोषणा पत्र में क्या है खास, और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे ईवीएम पर कैसे फंस गया चुनाव आयोग की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल की पत्नी को भी खिड़की से मिलवा रहे जेल प्रशासन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी के इशारों पर हो रहा काम। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, बोले हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। पीएम मोदी 24 घंटे इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की अचानक बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द, अस्पताल में भर्ती। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दी छुट्टी। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ अचानक बदला मौसम। आईएमडी ने एनसीआर में जताई तेज हवा की संभावना। वहीं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मौसम लेगा करवट। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर। मार्च में खुदरा महंगाई दर घटकर हुई 4.85%। वाराणसी से अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रत्याशी हिमांगी सखी ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोली अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद को गंगा पुत्र कहते हैं तो मैं शिखंडी हूँ, उन्हें शरणागत होना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो देंगे 1 करोड़ सरकारी नौकरी, बिहार को दिलाएंगे विशेष राज्य का दर्जा। तेजस्वी यादव ने जारी किया परिवर्तन पत्र। भारत ने बांग्लादेश को सौंपी 56 एकड़ जमीन, बदले में मिली 14 एकड़। 50 साल बाद हुई जमीन की अदला बदली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा वो कहते हैं 75 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं पूछती हूँ ये आईआईटी, आईआईएम और एआईआईएम कहां से आए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से की वोटिंग की अपील, बोले जो राम के भक्त हैं वही देश पर राज करेगा। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने असुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, बोली मैंने इस्लाम के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने हमेशा असुद्दीन ओवैसी पर सवाल किया है। बीजेपी का संकल्प पत्र आज होगा जारी। जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ पीएम मोदी भी रह सकते हैं मौजूद। रामलला के सूर्य तिलक का किया सफल ट्रायल, तीसरी मंजिल पर लगा सिस्टम, लेंस और पीतल के पाइप से पहुंचेगी किरण। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने तोड़ा यूसुफ पठान का रिकॉर्ड, बने आईपीएल में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले भारतीय। पहचान देने वालों के साथ किया विश्वासघात, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस के सत्ता गंवाने के बाद सीएम शर्मा पार्टी छोड़ने वाले और बीजेपी की वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकलने वाले पहले नेताओं में से एक। 2014 में आए थे, 2024 में चले जाएंगे। अगली ईद 19 अप्रैल को आएगी। फौज खत्म करने के बाद अगला नंबर पुलिस का। मीरापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में खेला आदिवासी कार्ड, नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा मोदी आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं लेकिन वे वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी ने गेमर्स से की बातचीत, मिले कुलेस्ट पीएम नमो ओपी जैसे टैग, कहा चुनाव के दौरान करेंगे नोब का इस्तेमाल। राहुल गांधी ने प्रचार से ब्रेक लेकर खाई मिठाई, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को गिफ्ट में दी गुलाब जामुन। राहुल गांधी की प्रसिद्ध मिठाई मैसूर पाक। देश में अघोषित आपातकाल है और यह 1975 के आपातकाल से अधिक खतरनाक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर किया करारा वार, बोले राहुल गांधी दलितों और मुस्लिमों को देश भर में जातियों को एक दूसरे के विरुद्ध बांटने का काम कर रहे हैं। एमपी की निचली अदालतों में वकीलों को गर्मी से राहत, नहीं पहना होगा काला कोट, सफेद शर्ट, काली सफेद धारी या ग्रे कलर की पैंट और एडवोकेट बेऊ पहनकर कोर्ट में कर सकेंगे पैरवी। देश में 2014 के बाद बदला माहौल, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले अब विदेश नीति के साथ आतंकवाद से निपटने का तरीका बेहतर हुआ।
2020 के बाद से भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन के हाथों क्षेत्र का नियंत्रण खो दिया है। हमारे सैनिक कई क्षेत्रों में गश्त करने में असमर्थ, चीन पर एस जयशंकर के दावे पर बोले असुद्दीन ओवैसी। बोर्नविटा जैसे पदार्थ हेल्थ ड्रिंक्स नहीं, केंद्र सरकार ने इन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हेल्थ और एनर्जी ड्रिंक कैटेगरी से हटाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ईडी ने भ्रष्टाचार के जितने मामलों की जांच कर रही है उसमें सिर्फ 3% मामले राजनीतिक लोगों से जुड़े, बाकी के 97% मामले अफसरों और अपराधियों के खिलाफ। पीएम मोदी के कार्यकाल में बदल गई भारत की अर्थव्यवस्था, विदेश मुद्रा भंडार से लेकर निर्यात सब हुआ डबल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और एआईएमआईएम पर साधा निशाना, कहा एक हिंदू को भड़काता है एक मुस्लिम को। मैं गांधीवादी, अम्बेडकरवादी और समाजवादी व्यक्ति हूँ, मैं कोई नकली राष्ट्रवादी नहीं हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली बोले, हिंदू मुस्लिम की कोशिश कर रही बीजेपी। मंडी से कंगना को चुनौती दे सकते हैं कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा, हमने जो 2 से 3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए थे उन पर चर्चा हुई, अब अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पर साधा निशाना, कहा हमारे साथ आकर के रुपया बन गए थे, वो घोड़े की ढाई चाल से किधर जाके गिरे किसी को नहीं पता। इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान, अमेरिका का बड़ा दावा, भारत ने जारी की एडवाइजरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, ईडी, सीबीआई और आईटी केंद्र के राजनीतिक हथियार, भारत में विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ स्वतंत्रता और समानता, दूसरी तरफ आरएसएस और मोदी। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले के आरोपियों का नया वीडियो आया सामने, सीसीटीवी फुटेज में रूम बुक करते दिखे। आप नेता संजय सिंह ने यूपी में किया सपा के समर्थन का वादा, अखिलेश बोले एकता में जीत है। गमैया में बोले, झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन का विकास विरोधी भाजपा को उखाड़ना ही है उद्देश्य। के कविता ने शरद रेड्डी को दी थी धमकी, आपको 25 करोड़ दो, नहीं तो तेलंगाना और दिल्ली में उनके बिजनेस को पहुंचा सकती हूं नुकसान, कोर्ट में सीबीआई का दावा। भारतीय वायुसेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, घायल जवान को 4 घंटे में लेह से पहुंचाया दिल्ली, वापस जोड़ दिया कटा हाथ। लालू यादव को एक और बड़ा झटका, पूर्व मंत्री व वरिष्ठ राजद नेता वृषण पटेल ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। भारत में लॉन्च हुआ दुनिया का सबसे तेज चार्जिंग वाला इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, सिंगल चार्ज में 126 किलोमीटर की रेंज। तेजस के एडवांस्ड वर्जन मार्क 1A की खरीद का टेंडर जारी, वायुसेना 97 फाइटर जेट खरीदेगी। भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 65,000 करोड़ रुपए का मिला टेंडर। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा इस आने वाले रक्षाबंधन के दिन से गरीब परिवार की महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम बोले, भाजपा विपक्ष को हिंदू विरोधी और मोदी को हिंदुओं की रक्षक बता रही। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में पीडीएम गठबंधन के 7 प्रत्याशी किए घोषित, रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबिन और बरेली से सुभाष पटेल को उतारा चुनावी मैदान में। पीएम मोदी के फर्जी शिवसेना कहने पर भड़के महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, कहा मेरी पार्टी आपकी डिग्री की तरह फर्जी नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, ईडी, सीबीआई और आईटी केंद्र के राजनीतिक हथियार, भारत में विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ स्वतंत्रता और समानता, दूसरी तरफ आरएसएस और मोदी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में चुनावी सभा की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक तरफ न्याय, स्वतंत्रता और समानता है, दूसरी तरफ आरएसएस, पीएम मोदी और उनकी सरकार है। कांग्रेस सांसद ने कहा, केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिए गए। विपक्षी नेताओं को धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा, भारत में कई भाषाएं, संस्कृति और इतिहास है, हमारे लिए सब बराबर और जरूरी है। हालांकि मोदी कहते हैं कि एक देश, एक नेता और एक भाषा होनी चाहिए, इसी बात की लड़ाई है। तमिल, बंगाली और देश की दूसरी भाषाओं के बिना भारत पूरा नहीं हो सकता। राहुल ने आगे कहा, भारत के
नेता खुलेआम कहते हैं कि अगर वे फिर से सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। पीएम मोदी को केवल इस बात की परवाह है कि इस देश के वित्त और संचार प्रणाली पर उनका एकाधिकार है। पहले पूरी दुनिया भारत को लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ कहती थी, वे आज कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र अब लोकतंत्र नहीं रहा। राहुल गांधी ने युवाओं को ट्रेनिंग देने और केंद्र सरकार में खाली 30 लाख पदों पर नौकरियां देने का वादा भी किया। उन्होंने कहा, अगर केंद्र में इंडिया ब्लॉक सत्ता में आई तो युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़े कदम उठाए जाएंगे। केंद्र में 30 लाख पद खाली हैं, इन पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सभी स्नातक और डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के लिए संसद में राइट टू अप्रेंटिसशिप कानून पारित किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में अपने दामाद राधाकृष्ण डोडामणि के समर्थन में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव का प्रवाह इंडी ब्लॉक के पक्ष में है। मोदी इससे डर गए हैं, इसलिए वे बड़े पैमाने पर रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। खड़गे ने कहा, मोदी ने देश के लोगों को 15-15 लाख रुपए, करोड़ों नौकरियां और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के वादे किए थे। वे अयोध्या में राम मूर्ति की शपथ लेकर बताएं कि उन्होंने कितने वादे पूरे किए। पीएम भगवान का नाम जपते हैं और गरीब लोगों को महंगाई से कुचल देते हैं। आज गरीब लोग जिंदा हैं तो कांग्रेस की मनरेगा योजना और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की 5 गारंटियों के कारण जिंदा है।